नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इस मजलिस का ये हाल था कि अब्दुल्ला बिन अब्बास के मकान के सामने आदमियों का इतना अज़दहाम था कि उनकी कसरत से आमदो रफ्त मुश्किल थी। मैंने जाकर इस अज़दहाम को इत्तला दी तो मुझसे पानी मांगा। मैं पानी लाया, उन्होंने वज़ू किया, वज़ू करके बैठ गए। फिर मुझसे कहा, जाओ कुरान के जिस शोबा के मुतालिक जो साइल हों इनको इत्तला दो। मैंने इत्तला दी। देखते देखते साइलों से सारा घर और तमाम हुजरे भर गए। जिसने जो सवाल किया उसके सवाल से ज़्यादा उसको जवाब देकर रुखसत किया। फिर मुझसे कहा, जाओ हराम व हलाल और फ़िक़्ह के साइलों को बुलाओ। मैंने उन लोगों को इत्तला दी। चुनाचे उनका जमे गफ़ीर आया और जिनको जो सवालात करने थे पेश किए। फ़र्दन फ़र्दन सबको नहायत तशफ़ी बख्श और उनके सवालात से ज़्यादा जवाब देकर रुखसत किया। फिर फरमाया कि अब तुम्हारे दूसरे भाइयों की बारी है। इसके बाद फ़राइज़ वग़ैरह के साइलों को बुलाया। उनकी तादाद भी इतनी बड़ी थी कि पूरा घर भर गया। उनके पेशतरों की तरह उनके सवालात से ज़्यादा जवाबात देकर फ़ारिग़ हुए तो मुझसे कहा कि अरबी ज़ुबान, शेर व शायरी और अदब अंशा के साइलों को बुला लाओ। चुनाचे मैंने इत्तला दी। ये लोग आए। उनके हजूम का भी ये हाल था कि उन लोगों ने जो सवालात किए उनके सवालात से ज़्यादा जवाबात दिए। अबू सालेह ये वाक़या बयान करके कहते हैं, मैंने किसी शख्स की इतनी बड़ी मजलिस नहीं देखी थी। दर्स के इन मुस्तकिल हलकों के अलावा कभी किसी नमाज के बाद तकरीर और खुतबा के ज़रिए से तालीम देते। अब्दुल्ला बिन शफ़ीक़ बयान करते हैं, एक दिन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने असर के बाद हम लोगों के सामने तकरीर पेश की और इतनी देर तक करते रहे कि आफताब गुरूब हो गया और तारे निकल आए। लोगों ने नमाज की आवाज़ें बुलंद करना शुरू की। एक तमीमी ने मुसलसल नमाज कहना शुरू किया। इब्ने अब्बास झिंझला कर बोले, तू मुझको सुन्नत की तालीम देता है? मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप ज़ुहर, असर और मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ पढ़ते थे। अब्दुल्ला बिन शफ़ीक़ के दिल में ये बात खटकती रही। उन्होंने जाकर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, हाँ सही है। हिजर के अलावा सफ़र में भी उनका ये चश्मा फैज़ जारी रहता था। चुनाचे जब चंद दिनों के लिए हज की गर्ज से मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाते थे, उस वक्त भी उनकी क़यामगाह तलबदाने इल्म की दरसगाह बन जाती थी। इस्लामी फतूहात के बाद जब इस्लाम अरब की हदों से निकलकर ईरान और मिस्र वग़ैरह में फैला तो वो कौमें इस्लाम के हल्का असर में आईं जिनकी ज़ुबान अरबों से जुदा थी। इब्ने अब्बास ने उनकी आसानी के लिए मखसूस तर्जुमान रखे कि उनको सवाल में ज़हमत ना हो। आप फ़िक़्ह के साथ साथ फ़राइज़ में भी वर्क था। अगरचे वो इस फ़न में हज़रत मुआज़ बिन जबल, ज़ैद बिन साबित और अब्दुल्ला बिन मसऊद के बराबर न थे, ताहम आम सहाबा में हज़रत इब्ने अब्बास भी इस फ़न से मुमताज़ दर्जा रखते थे। अब्दुल्ला बिन उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला का बयान है कि हिसाब और फ़राइज़ में इब्ने अब्दुल्ला मुमताज़ दर्जा रखते थे।
عبید اللہ بن عبداللہ کہا کرتے تھے کہ اس زمانے کے علوم میں کوئی حضرت عبداللہ بن عباس کا ہمسر نہ تھا۔ معاملہ فہمی اور اصابت رائے میں وہ سبزر فائق تھے، نسب دانی اور تعویل قرآن کے بڑے ماہر تھے۔ احادیث نبوی اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کا ان سے زیادہ کوئی واقف کار نہ تھا۔ شعر و شاعری، ادب و تفسیر، حساب اور فرائض میں ممتاز درجہ رکھتے تھے اور ان سب میں ان کی رائے بے نظیر ہوتی تھی۔ ان کے علمی مذاکرے کے دن مقرر تھے، کسی دن فقہ کا درس دیتے تھے، کسی دن تعویل قرآن پر روشنی ڈالتے تھے، کسی دن مغازی کے واقعات کا تذکرہ کرتے، کسی دن ایام عرب کی داستان سناتے، کسی دن شعر و شاعری کا چرچا ہوتا۔ غرض ان کا چشمہ معرفت فیض ہر دن نئے رنگ سے ابلتا تھا۔ میں نے کسی بڑے سے بڑے عالم کو نہیں دیکھا جو تھوڑی دیر کے لیے ان کی صحبت میں بیٹھا ہو اور ان کے کمال علم کے سامنے ان کی گردن نہ جھک گئی ہو۔ کسی علم کے متعلق کوئی سوال بھی کرتا تو اس کا جواب ضرور ملتا۔ حضرت ابن عباس صحابہ کی جماعت میں گو عمر میں بہت چھوٹے تھے، مگر ان کا علم سب سے بڑا تھا۔ ان کے تمام حاضرین، جن میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تھے، ان کے فیض و کمال کے معترف تھے۔ حضرت عمر فرماتے تھے، ابن عباس ادھیڑ عمر والوں میں نوجوان ہیں، ان کی زبان سائل اور ان کا ذہن رسا ہے۔ مجاہد تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے فتاویٰ سے بہتر کسی شخص کا فتاویٰ نہیں دیکھا، علاوہ اس شخص کے جو قال رسول اللہ کہتا ہے۔ طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 اصحاب کو دیکھا ہے کہ جب وہ کسی مسئلے میں ابن عباس سے مباحثہ کرتے اور دونوں میں اختلاف رائے ہوتا